हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी जस्ट लीगल लॉज और मैं हूं आप सबकी दोस्त इंदु चौहान। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ ए इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि है हिंदू लॉ। अब हिंदू लॉ की मैं एक सीरीज़ अपलोड करूंगी डे बाय डे। डिफरेंट टॉपिक्स हर रोज़ अपलोड किए जाएंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है और सबसे पहला टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। अब हम सोर्सेस क्यों जानना चाहते हैं? अगर हिंदू लॉ हम पढ़ते हैं तो उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसके सोर्स क्या है, वो कहाँ से आया, इन्हीं चीज़ों को जानने के लिए सोर्स ऑफ हिंदू लॉ पढ़ा जाता है। अब अगर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, देन इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज, योर क्लैट, योर कॉलेज स्टूडेंट, देन दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू ऑल। ठीक है। अब क्या है, सोर्सेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज द एंशिएंट सोर्स, यानी कि सबसे पहले जो सोर्स था, सबसे पहले कहाँ से आया ये लॉ, तो उस चीज़ की बात करेंगे, दैट इज द एंशिएंट सोर्स। एंड सेकंड इज द मॉडर्न सोर्सेज। अब मॉडर्न सोर्सेज क्या है? अब सबसे पहले बात करते हैं एंशिएंट सोर्सेज की। अब टोटल 4 सोर्सेज हैं एंशिएंट सोर्स के, और मॉडर्न सोर्सेज हमारे पास 2 हैं। ठीक है। अब एंशिएंट सोर्स की बात करें तो सबसे पहले क्या है, 4 सोर्सेज हैं, और सबसे पहला क्या है, श्रुति। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक मेरी करेक्ट करना, दिस इज श्रुति। ठीक है। अब अगर आप इसका वर्ड श्रुति यानी श्रु का अगर आप वर्ड का मतलब देखेंगे तो मतलब है सुनना। ठीक है, दैट इज व्हाट इज हर्ड। यानी कि अगर हम पुराने ज़मानों की बात करते हैं, जब वेद होते थे, जब गुरु होते थे, जो सन्यासी होते थे, जो उनके पास जो ज्ञान होता था, वो वर्बली कम्युनिकेट किया करते थे, यानी कि बोल के कम्युनिकेट किया करते थे, ओरली कम्युनिकेट किया करते थे। और जो लोग होते थे वो सुनकर, जो उनके विद्यार्थी कह लो, उनके जो स्टूडेंट्स होते थे, जो उनमें बिलीव रखते थे, वो लोग क्या करते थे, इन्हीं ज्ञान को, इन्हीं सब लॉ को, इन्हीं सब नॉलेज को सुनकर एक्वायर किया करते थे। ठीक है। अब अगर हम श्रुतिस की बात की जाए तो श्रुतिस जो हैं वो 3 तरीके हैं, जैसे कि वेद, उपनिषद एंड वेदांग्स। ठीक है। अब अगर हम वेद की बात करें तो हमारे पास 4 वेद हैं, दैट इज ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। अब स्टार्टिंग के अंदर क्या था, केवल स्टार्टिंग के इन 3 वेद को एक्नॉलेज किया गया था, अथर्ववेद को बाद में एक्नॉलेज किया था। ठीक है। बेसिकली इन हमारे पास कितने वेद हो गए, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के क्वेश्चंस में एंड मोस्टली एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। देन बात करते हैं हम उपनिषद की। इसका नंबर याद रखना भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज हमारे पास 108 उपनिषद हैं जिन्हें एक्नॉलेज किया गया था, लेकिन 200 से भी ज़्यादा ऐसे उपनिषद हैं जिनको हमने डिस्कवर किया है। ठीक है। दैट इज एक्सप्लेनेशंस, यानी कि अगर आपके पास कोई नॉलेज है, उपनिषद क्या करते हैं, उन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं वेदांगनास की। ये होते हैं अपेंडिसेस, जैसे कि कस्टम्स, रूल्स, कुछ इन चीज़ों की जो बात करते थे वो वेदांगनास करते थे, और ये हमारे पास 6 हैं। तो वेद कितने हैं हमारे पास, 4, उपनिषद हैं हमारे पास 108, और वेदांग कितने हैं हमारे पास 6। ठीक है। तो क्या हुआ, स्मृति क्या हुआ, बेसिकली स्मृति का क्या मतलब है, व्हाट इज हर्ड, यानी कि जो लोग सुनकर आगे अपनी जनरेशन को पास किया करते थे। ठीक है। यानी कि जब वेद होते थे, गुरुज होते थे, सन्यासी होते थे, जिनके पास बहुत नॉलेज हुआ करता था, वो अपना नॉलेज दूसरी जनरेशन तक वर्बली पहुंचाते थे। ठीक है। और उसी ज़माने में हमारे पास जो श्रुतिस थी वो 3 तरह की थी, वेद, उपनिषद एंड वेदांगनास। ठीक है। सो दिस इज क्लियर। अब हम बात करते हैं स्मृतिज की। अब स्मृतिज क्या है, अब कुछ पहले की स्मृतिज थी, कुछ बाद की स्मृतिज थी, यानी कि अर्ली स्मृतिज, लेटर स्मृतिज। अब ऐसा कोई डिवीजन है नहीं, बट मैंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, समझने के हिसाब से इन्हें क्या कर दिया है, थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर दिया है। ठीक है। अब स्मृतिज क्या है, व्हाट इज रिमेंबर्ड, यानी कि जैसे क्या हुआ, मान लीजिए आप किसी, अगर हम बहुत पुराने, देखो सालों पुरानी बात कर रहे हैं हम, एंशिएंट टाइम्स, जब कुछ लिखने का नहीं होता था तब हमने श्रुतिज को देखा, वो लॉ पास किया गया अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स को। बाद में आती हैं हमारी स्मृतिज। स्मृतिज क्या होती हैं, बेसिकली टेक्स्ट होते हैं।
यानी कि किसी जनरेशन से, किसी अपने से बड़ों से वो चीज़ सुनकर उन गुरुओं ने क्या किया, उस चीज़ को लिख दिया, उनके टेक्स्ट बना दिए, यानी जो जो उनको याद रहा वो चीज़ उन्होंने लिख दी। ये होती हैं स्मृतिज। ठीक है। अब स्मृतिज, सबसे पहले की स्मृतिज की बात की जाए तो वो होती थी धर्म सूत्रा की स्मृतिज। ठीक है। और बाद में जो आई वो आई हमारी धर्म शास्त्र की स्मृति। ठीक है। इन्हें प्रोज में कहा जाता था और ये पोइट्री फॉर्म में हुआ करती थी। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए, स्पेशली फॉर दोज हु आर अ कॉलेज स्टूडेंट, उनके लिए चीज़ इंपॉर्टेंट है कि धर्म सूत्र के इन प्रोज में कौन कौन सी स्मृतिज थी। गौतमा, बुद्धायाना, अपास्तांबा, वैशिष्ठा एंड हरिता। ये क्या थी, 5 धर्म सूत्र थे। ठीक है। उसके बाद में धर्मशास्त्र में आचार्य, व्यवहार घरा एंड प्रायश्चित्ता। ठीक है। सो ये हमारी क्या थी, कुछ स्मृतिज, यानी कि ये धर्मशास्त्र की स्मृतिज थी 3, और हमारी 5 जो स्मृतिज थी वो धर्म सूत्रा की स्मृतिज थी, यानी सबसे पहले ये स्मृतिज आई थी। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये हो गई बहुत पुराने टाइम की स्मृतिज, लेकिन बेस्ट स्मृतिज की बात की जाए तो बेस्ट स्मृतिज कौन कौन सी थी। सबसे पहली मनुस्मृति। ठीक है। अब इस स्मृति में क्या किया गया था, स्पेशल स्टेटस दिया गया, ब्राह्मण्स को रिकॉग्नाइज किया गया और किसी के ऊपर इन्होंने ज़्यादा बात नहीं की। इसके राइटर कौन थे, मिस्टर मनु। ठीक है, मनु ने ये लिखी थी। अब उसके बाद में जो हमारी सेकंड आई थी वो थी याज्ञवल्क्य स्मृति। इसके अंदर क्या हुआ था कि जो विमेंस के राइट थे, सूत्रा के राइट्स थे, इनको रिकॉग्नाइज किया गया था। ठीक है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आई वो क्या थी, नारद स्मृति। नारद स्मृति के अंदर क्या था, जो विडो विमेन थी उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है। यानी कि बेसिकली हम बात की जाए बेस्ट स्मृतिज की बात करते हैं तो वहाँ पे ये 3 स्मृतियाँ आती हैं, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति। ठीक है। अब हमने क्या देखा कि हमने एंशिएंट टाइम्स के 2 चीज़ें देख ली। ठीक है, हमने श्रुति देखा, हमने स्मृति देखा। ठीक है। लास्ट जो चीज़ हमने देखी थी वो थी स्मृति। अब जो सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है, ठीक है, उसमें हमने क्या देख लिया, श्रुति को देख लिया और स्मृति, 2 चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं। टोटल 4 इसके एंशिएंट सोर्सेस थे। नेक्स्ट क्या है, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज एंड कस्टम्स। थोड़ा डिटेल में हम इनको आगे भी पढ़ेंगे। डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज क्या होती है, अब क्या हुआ था, जैसे आपने श्रुति पढ़ा, यानी कि सुनकर कोई चीज़ आपको बताई गई। उसके बाद में आता है स्मृति, जो कि हमारे टेक्स्ट थे, जो कि लॉ बन गए। ठीक, लॉ नहीं बने एक्चुअली, उनको क्या किया गया, लेजिस्लेशन में लिखा नहीं गया, वो लॉ नहीं है, लेकिन वो टेक्स्ट है जो लोग बिलीव करने लग गए। अब क्या हुआ था, ये सब चीज़ें कहीं लिखी नहीं हुई थी, इसलिए हमारा आता है डाइजेस्ट और कमेंट्रीज। लोगों ने उन पर्टिकुलर जो ज्ञान की बातें थी, उन पर्टिकुलर नॉलेज था, उनके ऊपर क्या किया, कमेंट्रीज दी, डाइजेस्ट बनाए। ठीक है। अब 2 तरीके के थे ये, मिताक्षरा जो कि विजानेश्वरा ने लिखा था, और दयाभागा जो कि जेमुत्तवाहना इन्होंने लिखा था। 2 तरह के डाइजेस्ट और कमेंट्रीज थे, मिताक्षरा एंड दयाभागा। मिताक्षरा विजानेश्वरा ने लिखा था और दयाभागा जिमुत्तवाहना ने लिखा था। अब ये नाम याद रखने आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है। ठीक है। और जो लास्ट हमारा जो हिंदू लॉ का सोर्स है वो है कस्टम्स, दैट इज ट्रेडिशन, यानी कि जो लोग फॉलो करते हैं, जो लोग बिलीव करते हैं। ठीक है। उन कस्टम्स को, वो भी क्या है, हमारा सोर्स ऑफ लॉ है। जैसे कि अब इसको भी 2 तरीके में डिवाइड किया गया है, लीगल लॉ, लीगल कस्टम्स एंड कन्वेंशनल कस्टम्स। देन वी हैव लीगल कस्टम को हम लोगों ने बाइफिकेट किया लोकल कस्टम्स और जनरल कस्टम में। अब इनके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे थे, सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ की बात कर रहे थे। हमने एंशिएंट सोर्स में मैंने आपको जिस्ट और एग्जांपल्स दिए अबाउट द श्रुति जो कि सुना गया है, स्मृति दैट जो कि टेक्स्ट है, व्हाट इज रिमेंबर्ड, कस्टम्स जो कि हमारे ट्रेडिशंस होते हैं, एंड डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। ठीक है। अब मैंने श्रुति के बारे में आपको बताया था, इसमें वेद होते हैं, उपनिषद होते हैं, वेदांग्स होते हैं। हमारे पास कितने हैं, 4 वेद हैं, 6 वेदांगनास हैं और 108 उपनिषद हैं। ये मैंने आपको बता दिया। उपनिषद बेसिकली क्या होता है, कोई बैठ के कोई आपको कुछ ज्ञान दे रहा हो, नॉलेज दे रहा हो और आपने उसको सुन के बटोरा हो। ठीक है, दैट इज उपनिषद।
ठीक है। सो बेसिकली इट इज़ व्हाट इज हैज़ बीन हर्ड, इट कंसेन्स द सेक्रेड वर्ड्स ऑफ गॉड, यानी कि जो लोग भगवान में बहुत बिलीव करते थे वो लोग अपनी नॉलेज को पास ऑन करते थे। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली एक रिलीजन कनेक्ट होता है, यानी कि जो लोग भी वेद पढ़ते थे, जो लोग भी अपना नॉलेज इनके थ्रू कम्युनिकेट करते थे, ओरली या वर्बली कम्युनिकेट करते थे, तो वो लोग क्या करते थे, बेसिकली कनेक्शन स्टैब्लिश करते थे बिटवीन अ पर्सन एंड अ गॉड, जो कि उनको क्या करता था, हेल्प करता था टू अटेन सम नॉलेज। ठीक है। सो ये हो गया हमारा बेसिक बात श्रुति की। उसके बाद में दैट इज़ अ प्रिमिटिव सोर्स ऑफ लॉ, एक प्रिमिटिव सोर्स है लॉ का। हमारे पास 4 वेद हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वेद बेसिकली धर्म की बात करते हैं, दैट इज़ अ ड्यूटी। ठीक है, कि आपको करना क्या चाहिए। तो बेसिकली श्रुति की अगर हम बात करें तो वो क्या बताता है, अ वे ऑफ लिविंग, कि एक इंसान को जीना कैसे चाहिए वो श्रुति बताता है हमें, श्रुति का सोर्स बताता है। यानी कि वेद, उपनिषद, वेदांग हमें क्या बताते हैं, द वे ऑफ लिविंग, हमें कैसे जीना चाहिए। ठीक है। सो दिस इज इट फॉर द श्रुतिस। मैंने आपको सब चीज़ एक्सप्लेन कर दी है अच्छे से। श्रुतिस 3 तरीके की हैं, वेद, उपनिषद, वेदांगनास। हमारे पास 4 वेद हैं, 6 वेदांगनास हैं और 108 उपनिषद हैं। ठीक है। तो फिर हमने बात करी थी स्मृतिज की। स्मृतिज क्या होते हैं, टेक्स्ट जो आपको रिमेंबर यानी याद हुए, यानी कि जब श्रुतिज यानी कि जब आपकी किसी बड़े ने आपके से नॉलेज पास ऑन किया और आपको जो याद रहा वो आपने एक टेक्स्ट के रूप में लिख दिया, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे स्मृति कह रहे हैं। ठीक है, क्या है, एंड देन इट इज़ इंटरप्रेटेड बाय ऋषिज थ्रू आउट द जनरेशन, यानी कि जो ऋषिज होते थे, गुरुज होते थे, वो इसे इंटरप्रेट करते थे। 2 तरीके के हमने स्मृति देखे थे, धर्मसूत्रा और धर्मशास्त्र किसने लिखी थी ये भी मैंने आपको बता दिया था। इससे ज़्यादा स्मृति के अंदर हमारे पास कुछ करने का नहीं है। अब बात करते हैं कमेंट्री एंड डाइजेस्ट की। अब एक किसी भी स्मृति का बेसिकली क्या है, ये कमेंट्रीज और डाइजेस्ट क्या है, श्रुति और स्मृति का कंबाइंड है, यानी कि आपने इन दोनों को मिलाकर कहीं लिख दिया है, उन पे कमेंट्रीज की हैं। अब आप जहाँ स्मृति का सिंगल इंटरप्रिटेशन करते हैं उसे हम कमेंट्री कहते हैं, और डाइजेस्ट क्या होता है, जबकि किसी स्मृति का, किसी टेक्स्ट का डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस किए जाते हैं उसे हम डाइजेस्ट कहते हैं। बहुत क्लियरली बताया, क्या किया है हमने, श्रुति और स्मृति को दोनों को मिलाया। ठीक है। अब क्या था, श्रुति जो आपने सुना, सुनकर आपको जो याद रहा वो आपने स्मृति यानी लिख दिया। उसके बाद में लोगों ने, जो ऋषिज थी, उन्होंने उसे इंटरप्रेट किया। किसी ने, जिसने भी उन स्मृतिज का जो क्या किया, एक सिंगल इंटरप्रिटेशन दिया, उन्हें हमने कमेंट्रीज कहा। और जहाँ पे स्मृति के बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस दिए गए, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस दिए गए, उसे हमने डाइजेस्ट कहा। ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज की मैंने आपको बता दी है, डाइजेस्ट और कमेंट्रीज बताया, दयाभागा एंड मिताक्षरा आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। अब हम लोग फाइनल एंशिएंट सोर्स देखते हैं जो कि है कस्टम्स। कस्टम क्या होते हैं, बेसिकली ट्रेडिशंस जो हम लोग बहुत सालों से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, प्रैक्टिस बाय द सोसाइटी सिंस एंशिएंट टाइम्स, यानी कि पहले आप मान लीजिए आपके ग्रैंड फादर फॉलो करते थे, फिर ग्रैंड फादर ने किया, फिर फादर ने किया, फिर आप करते हैं, फिर आपके किड्स करेंगे। सो दिस इज़ द वे कि जनरेशन बाय जनरेशन कोई चीज़ फॉलो हो रही है, कोई चीज़ एक ट्रेडिशन बन चुकी है। ठीक है। दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस दैट इज अंडर द कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन ऑफ अ पीपल एंड हैज़ बीन फॉलोड बाय पीपल, लोग उसे ऑब्जर्व करते हैं और उस चीज़ को फॉलो करते हैं, उन्हें हम कस्टम्स कहते हैं। अब कस्टम्स को 2 तरीके में डिवाइड किया है, लीगल कस्टम एंड कन्वेंशन कस्टम्स। लीगल कस्टम्स क्या होते हैं, कस्टम्स जो कि इन्फोर्सिबल एंड सैंक्शन बाय लॉ। ठीक है। जैसे कि अब मैं फॉर एन एग्जांपल दूं, अगर हम लोग कोई भी ट्रेडिशन है या कस्टम है जो फॉलो होता था, जैसे कि सती प्रथा थी, ठीक है, जो कि अब फॉलो नहीं है, क्यों, क्योंकि उसे बैन कर दिया गया है। ठीक है। लेकिन जैसे कि 7 फेरे, शादी के समय 7 फेरे लेना एक ही कस्टम है जो आज भी फॉलो होता है। ठीक है। देन it cannot be deemed invalid until the law itself declares it invalid, जैसे कि सती प्रथा को लॉ ने क्या किया है, इनवैलिड डिक्लेयर किया है कि उसे फॉलो नहीं किया जाएगा। ठीक है। सो इसीलिए क्या होता है कि कस्टम्स जो होंगे वो इन्फॉर्सिबल बाय लॉ माने जाते हैं, भले उन्हें कहीं लिखा ना हो, लेकिन उन्हें क्या किया जाएगा, बाय लॉ माना जाएगा, अनटिल एंड अनलेस लॉ उसको स्पेसिफिकली इनवैलिड डिक्लेयर ना करे।
अब अगर हम लीगल कस्टम्स में बात करें तो लोकल कस्टम्स की बात करें जो लोकल एरिया में फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हैं या फिर आप एक पर्टिकुलर एरिया में हैं जहाँ पे उस चीज़ को बहुत उस पर्टिकुलर एरिया में उस चीज़ को फॉलो किया जाता है, तो उसे हम लोकल कस्टम कहेंगे। जनरल कस्टम जो बहुत लार्ज स्केल पे लोग फॉलो करते हैं उसे हम क्या करेंगे, जनरल कस्टम कहेंगे। अब बात करते हैं कन्वेंशनल कस्टम की। द कस्टम दैट आर रिलेटेड टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एन अग्रीमेंट एंड इट इज कंडीशनल। कुछ कस्टम्स क्या होते हैं, किसी कॉरपोरेशन के एग्रीमेंट के समय हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को फॉलो करते हैं। ये कंडीशनल होते हैं, आप इन्हें फॉलो करें भी या नहीं भी करें, इट्स योर चॉइस। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल कस्टम्स कहते हैं। सो हम लोगों ने 4 तरह के एंशिएंट सोर्सेस डिस्कस किए हैं, दैट इज नंबर 1 इज श्रुतिज, स्मृतिज, commentaries and digest, and lastly that is the custom। ओके जो बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई जो कि है कि कस्टम्स अगर रेगुलरली और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में मेजॉरिटी ऑफ पीपल फॉलो करते हैं तो वो इन्फॉर्सिबल बाय लॉ अपने आप हो जाता है, अनटिल अनलेस लॉ पर्टिकुलरली उसको इनवैलिड डिक्लेयर ना करे। और यही जो बात है वो हमें किस केस लॉ में कही गई थी, लक्ष्मी वर्सेस भगवंता भुआ। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कस्टम्स बिकम्स लीगली इन्फॉर्सिबल व्हेन मेजॉरिटी ऑफ पीपल मेक कंटिन्यूस यूज ऑफ सच प्रैक्टिस। अगर उसका लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यूस प्रैक्टिस किया जा रहा है इस पर्टिकुलर कस्टम को लेकर तो वो लीगली इन्फॉर्सिबल हो जाता है। ठीक है, सो हमने 4 तरीके की डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे मॉडर्न सोर्सेज की। मॉडर्न सोर्सेज क्या है, जुडिशियल डिसीजंस। ठीक है, दे आर द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ मॉडर्न सोर्सेज, दे आर कंसीडर्ड टू बी अथॉरिटेटिव एंड बाइंडिंग। जुडिशियल डिसीजंस क्या होते हैं, बेसिकली कोई भी पर्टिकुलर केस जज के सामने आता है, वो उसके थ्रू कोई पर्टिकुलर लॉ निकालता है, यानी जुडिशियल डिसीजन देता है। अब ये क्या है, आज की डेट में अगर हम माना जाए तो कोई भी नया लॉ आता है तो उसका सोर्स क्या होता है, दैट इज जुडिशियल डिसीजन। और यही रीज़न है कि हम उसे मॉडर्न सोर्सेज में पढ़ते हैं। ठीक है, ये अथॉरिटेटिव होते हैं, बाइंडिंग होते हैं, जुडिशियल डिसीजन डेफिनेटली बाइंडिंग होंगे टू द पीपल। देन हम बात करते हैं लेजिस्लेशन की। अगर लेजिस्लेशन क्या होता है, लॉ। ठीक है, दैट इज द कॉडिफिकेशन। अगर कोई भी कस्टम को कॉडिफाइड कर दिया है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, लेजिस्लेशन कहते हैं। कौन पर्टिकुलरली कौन इनैक्ट करता है, दैट इज द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मेक्स द लॉज। अगर पार्लियामेंट किसी पर्टिकुलर कस्टम को कोडिफाइड कर देती है तो उसे हम लेजिस्लेशन कहते हैं, यानी कि लॉ कहते हैं। सो यही आपका समाप्त होता है सोर्सेज ऑफ लॉ। सोर्सेज ऑफ लॉ में बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो एंशिएंट सोर्सेज से आता है, क्योंकि वो मेनली आपको एमसीक्यूज में या 1 मार्क क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि हमारे कितने उपनिषद हैं, हमारे 4 वेदों के नाम बताओ, और ये पर्टिकुलरली मिताक्षरा किसने लिखा है, दयाभागा किसने लिखा है, स्मृतिज कितने तरह की होती हैं, गिव सम एग्जांपल्स फॉर स्मृतिज। 1 मार्क क्वेश्चन में स्पेशली टू ऑल द कॉलेज स्टूडेंट्स एंड जुडिशरी स्टूडेंट्स जिनके भी जो लोग भी दूसरी स्टेट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जहाँ पे हिंदू लॉ इज सब्जेक्ट, तो वहाँ पे ये मोस्टली कॉमन क्वेश्चन होते हैं, मोस्टली MCQs में चीज़ें पूछी जाती हैं। सो थैंक यू। आई होप आप सबको जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। ये वही है जो हर यूट्यूब चलाने वाला बोलता रहता है। सो प्लीज़ 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 डू दिस, और प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड हो जाएगी। थैंक यू।